नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। हुँ। हुँ, जो एक चीज़ मैं आपसे बहुत जेन्युइनली पूछना चाहता था, सिविल सर्विसेज़ को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है। हुँ, नाउ स्टील फ्रेम फर्स्टली आपको ये कॉन्टेक्स्ट जो कि एस्पिरेंट्स नहीं है उन्हें देना पड़ेगा हुँ, कि क्यों स्टील फ्रेम कहा जाता है हुँ, एंड हाउ स्ट्रॉन्ग डू यू थिंक द स्टील फ्रेम इज़ इन द हुँ, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट? ठीक है। स्टील फ्रेम ये वाली जो स्टेटमेंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी, ये स्टील फ्रेम था ब्रिटिश एम्पायर का भी। हुँ, जब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पर था तो ये सिविल सर्विसेज में मोस्टली देयर वर द ब्रिटिश पीपल ओनली। इंडियन की एंट्री बड़ी रिस्ट्रिक्टेड थी और बहुत देर इसमें फ्रीडम स्ट्रगल हुँ, में फाइट चली कि भाई इंडिया को रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट करो। धीरे धीरे एक एक करके दो दो करके इंडियन उसमें जाने लगे। हुँ, यूपीएससी का एग्ज़ाम भी लंदन में हुआ करता था, लंदन में या जहाँ यूके में हुआ करता था। और स्टील फ्रेम इसलिए था क्योंकि पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, इतने बड़े देश को चलाने के लिए बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है आपको। और वो एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू बी वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, वेरी हुँ, लॉयल ऑल्सो एंड वेरी डिसर्निंग ऑल्सो। तो एक सिस्टम क्रिएट करा गया ऐसा, और ये सिस्टम बहुत इफेक्टिवली चला। इसको चला पाए वो लोग। वो जब हमने इनहेरिट किया, हुँ, उसको हमने स्टील फ्रेम इसीलिए बोला क्योंकि इंडिया में बहुत डिवाइसिवनेस थी, बहुत सारे अलग अलग राज्य थे, बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। हुँ, इंडिया को एक कंट्री में बांधना अपनी मर्जी से आसान नहीं था। सरदार करेक्ट। वल्लभ भाई पटेल ने वो किया। बहुत सारे अलग अलग जो रीजन्स थे, जब साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, जिनको अब हम स्टेट्स बोलते हैं, देवर हुँ, प्रिंसली स्टेट्स। उन प्रिंसली स्टेट्स को एक यूनिफाइड कंट्री में बांधा उन्होंने। सरदार हुँ, वल्लभ भाई पटेल डिड दैट। एंड हाउ डू यू एडमिनिस्टर देम राइट। यूनिफॉर्मली फ्रॉम द सेंटर, स्टैंडर्डाइज करके। दैट जॉब वॉज डन बाय द सिविल सर्विसेज, इसलिए उसको स्टील फ्रेम बोलते हैं। उस वक्त इट वॉज वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली पॉपुलेटेड बाय द एलीट। हुँ, आज की डेट में हाउ स्ट्रॉन्ग इज अ स्टील फ्रेम, आई थिंक बहुत वाइटल है। उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना पहले था, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत इवॉल्व कर चुकी है। उससे आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, हुँ, और बहुत सारे अलग अलग तरीके भी आ चुके हैं। करेक्ट। स्टील फ्रेम तो है आज की डेट में भी, बट जितना डिजिटाइजेशन मैं देख चुका हूँ अपने खुद के करियर में 10 साल में, मुझे लगता है कि इट विल गो डाउन। हुँ, जो उनकी प्रोमिनेंस है, जो उनकी डोमिनेशन है, या जो भी उनकी पावर, प्रेस्टीज, आप कुछ भी बोल दो उसको, इट विल ग्रेजुअली गो डाउन। जैसा कि हर एक डेवलप्ड कंट्री में होता है, आप देखोगे जैसे जैसे कंट्री डेवलप करती है, उसके सिविल सर्विसेज और हुँ, उसकी ब्यूरोक्रेसी की पावर कम होती रहती है। और दैट इज़ द वे इट शुड बी। हमारा हुँ, देश बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जा रहा है। आई हैव सीन दैट विद माई ओन आइज। सो ये जो आपने अभी स्टेटमेंट दिया कि हमारा देश भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, फ्यू डेज बैक आई थिंक कल का ही शायद मोदी जी का भी स्टेटमेंट है वेरिन ही वॉज टॉकिंग अबाउट लेसर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन द सिविलियन इशूज करेक्ट। एंड मोर गवर्नेंस। तो इसमें अब प्रॉब्लम ये हो जाता है क्योंकि हमने ओवर द ईयर्स आज़ादी के टाइम से अब तक एक सिविल सर्विसेज का ऐसा सिस्टम बिल्ड किया है जहाँ पे हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ऑन द सिविल सर्वेंट्स। हाउ डू यू थिंक दिस विल बी पॉसिबल? अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमें लेसर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो उसका ऑफकोर्स मीनिंग ये भी होता है कि फिर हमें सिविल सर्वेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है उसे भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। 100%। बट हाउ कैन यू डू दैट जब आपने 75 सालों से उसे बिल्ड किया है? विद टेक, हम्म, विद डिजिटाइजेशन। आपको क्यों चाहिए? व्हाट आर यू डिपेंडेंट ऑन फॉर द सिविल सर्वेंट? आपका कितना इंटरेक्शन होता है एक कुछ सिविल भी सर्वेंट नहीं। के साथ? कोई मतलब ही नहीं है ना। हम्म, सब कुछ ऑनलाइन है, एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड। गवर्नमेंट का मतलब किस हद तक गवर्नमेंट प्राइवेट अफेयर्स में और सिटीजन्स के अफेयर में इन्वॉल्व है डीपली, किस हद तक उनकी चेकिंग हो रही है। क्या फैक्ट्री से हर चीज़ जब बाहर निकल रही है चेक हो रहा है? जब आप एयरपोर्ट पे आते हो तो आपका क्या बैग खुल के चेक होता है? आप कहीं से कोई पॉडकास्ट करते हो, कहीं से लाइसेंस लेते हो, कहीं से रेगुलेशन नहीं लेते ना। नहीं। They have opened it, हम्म, right? That is what it means by more less government, more governance. Governance मतलब आप ऐसे करो, लोगों को परेशान ना करो। आप करो सिस्टम ऐसे बनाओ कि वो एफिशिएंटली चलें सब लोग। आज की डेट में वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स विच बिकेम वेरी एफिशिएंट इन आवर कंट्री इज द पासपोर्ट सर्विस। हम्म, तत्काल में अप्लाई करो, जैसे भी अप्लाई करेक्ट। करो, घर पे आ जाएगा आपके कुछ देर में। ऐसे ही सारी सर्विसेज को एफिशिएंट करने की ज़रूरत है, और वो उसमें बहुत टाइम लगेगा अभी, तो इसमें गुंजाइश है क्योंकि देर आर लूप होल्स। हमारे देश में डिजिटल डिवाइड भी बहुत बड़ा है। बहुत लोग इतनी टेक के लिए फ्रेंडली नहीं है अभी, बट जैसे जैसे वो होगा वैसे वैसे एक गैप जो है ब्रिज होता रहेगा, और एग्जैक्टली वही होगा। लेस गवर्नमेंट, मोर गवर्नेंस, विच इज़ एग्जैक्टली द आइडिया। ओवरऑल आर्चिंग आइडिया इज गुड गवर्नेंस बोलते हैं इसको। वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट है। तो जो प्रधानमंत्री हमारे कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ऐसे ही होगा धीरे धीरे, आप देखेंगे। राइट। बट सर जब हम इसकी बात करते हैं लेस गवर्नमेंट की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, अब क्योंकि हमने जो बात की कि 75 सालों से हमने एक स्टील फ्रेम को बिल्ड किया है, हमने हमारे सिस्टम्स इस तरह से बिल्ड किए हैं। नाउ व्हेन इट कम्स जहाँ पे जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उन्हें पावर्स अपने कम करने पड़ेंगे, यस। उसके रिपरकशंस क्या तो होंगे? पावर बिकॉज वो कम नहीं करेंगे, पावर तो उनको दिए गए हैं। हाँ,
जिसने दिए हैं ना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ने दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, वही कम करेंगे। पर जब वो कम करने जाएंगे, डू यू थिंक बैकलैश भी मिल सकता है? बिकॉज सो आई डोंट वांट टू यूज दैट टर्म, बट भारत में ये टर्म बहुत यूज होता है, जैसे बाबू डोम कहा जाता है। बाबूडम ना, या बाबूडम। हाँ 100% होगा ही बैकलैश तो, बिकॉज कौन चाहेगा कि उनकी पावर्स और उनकी प्रिविलेजेस कम हो, बट इट इज़ इनएविटेबल जो मैंने कहा, और होना भी चाहिए। और ये उनको भी पता है, दे आर नॉट फुलिश, बिकॉज वो तो सोसाइटी के अंडर बेली में है, वो गवर्नेंस की उस साइड है जिस साइड की हम बात कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव तो आएंगे ही आएंगे। हर कोई, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, जो भी पावर में होगा, वो चाहेगा कि करप्शन कम हो। सबसे ज़्यादा बदनामी, सबसे ज़्यादा ब्रांड डैमेज गवर्नमेंट का उसी से होता है। वो चाहेगा कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो, वो चाहेगा कि एफिशिएंसी ज़्यादा हो, बिकॉज इट इज़ अ डेमोक्रेसी ना, वाइब्रेंट सी डेमोक्रेसी है हमारी, और बहुत हार्श डेमोक्रेसी है, बर्दाश्त नहीं करते हैं लोग। एक पॉइंट को देखो आप, दिल्ली में क्या हुआ, तो उस हिसाब से पावर तो कम होनी ही है, और ये सबको पता है, इसमें कोई शक थोड़ी है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बैकलैश, नो, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैव एनी बैकलैश, बिकॉज दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। पॉलिटिकल लीडरशिप सुप्रीम है, ऊपर है, वो कंट्रोल करेगी। जो बिल्कुल टॉप पे IAS ऑफिसर्स है, जिनका एग्जैक्ट जो है कटिंग एज पे विद द पॉलिटिशियंस एक इंटरेक्शन है, दे कैन विल्ड इन्फ्लुएंस, बट इस ट्रेंड को रिवर्स करने का दम किसी में नहीं है। ओके, डू यू थिंक कि जो सिविल सर्वेंट्स है, अगर ये जो हम बात कर रहे हैं ये हो जाता है, दे विल स्टार्ट जॉइनिंग पॉलिटिक्स? दे विल स्टार्ट जॉइनिंग प्राइवेट वर्ल्ड बिकॉज ऑफ मनी? No, because it will become a harder job to do, na? At that time, it will become a much harder job to do. और जिस चीज़ के लिए इट इज़ नोन फॉर, उसके प्रिविलेज कम हो जाएंगे, तो रिलेटिवली हर चीज़ में पुश और पुल फैक्टर्स होते हैं। करेक्ट। इसको समझने का सबसे बढ़िया और रियलिस्टिक तरीका यही है। पुश फैक्टर्स बढ़ जाएंगे, क्यों बढ़ जाएंगे? अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्क्रूटनी बढ़ जाएगी, डिफिकल्टीज बढ़ जाएगी, गलतियों के कॉन्सिक्वेंसेज ज़्यादा सीवियर हो जाएंगे, आप पे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, आपको सर्विस डिलीवरी और एफिशिएंट करनी पड़ेगी, आपके दिन रात का कोई टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि अब आप गवर्नमेंट ऑफिस में हो, आप पब्लिक ऑफिस में हो, तो आपको जो काम दिया गया वो अच्छे से होना चाहिए। और ऐसा तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो होता है, मतलब इट इज़ वेरी ओपन, यू नो, पुलिस वालों को कोई टाइम नहीं होता है। जो जब हीनियस क्राइम होगा तो जाना पड़ेगा SP को, चाहे वो SP हो चाहे कमिश्नर हो, उसका फ़ोन तो बज जाएगा वहाँ पे। दैट इज इनएविटेबल, दीज आर द पुश फैक्टर्स। पुल फैक्टर्स इज हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज की डेट में यू योरसेल्फ पर जर्नलिस्ट, आप पॉडकास्टिंग करते हो, आप सक्सेसफुल पॉडकास्टर हो, आपका प्लेटफॉर्म बड़ा है, आप डायरेक्ट इन्फ्लुएंस फील कर पाते हो, आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास और लोग हैं जो आ रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी तो बढ़ेंगी ना। इट विल बिकम, अभी तक सिविल सर्विसेज वॉज वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस, देयर आर अदर कंपीटिंग ऑप्शंस नाउ कमिंग। तो जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, जो पॉपुलेशन से आए हैं, वो स्टार्टिंग में तो कोई सिविल सर्वेंट होता नहीं है, दे आर जस्ट पीपल हु आर एस्पायरिंग एंड दे फिगर कि भाई व्हाट इज द बेस्ट आई कैन डू, एंड दे ट्राई टू डू दैट, तो दे विल स्टार्ट टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन दीज टॉप ऑप्शंस।